हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज का जो मेरा वीडियो है वो वीडियो मैं बना रही हूँ दो महिलाओं के ऊपर, जो आज की तारीख में जिनके यूट्यूब के जो वीडियोस हैं उसमें एग्जैक्टली एक जैसे कमेंट्स आ रहे थे। एक बंदी ने तो इनडायरेक्टली बता दिया कि भाई जो आप लिख रहे हो वो पॉसिबल शायद नहीं है, और एक अभी भी अपना मुंह घोंट के बैठी हुई है और हिंट्स पे हिंट्स दे रही है। और अच्छा खासा जो है एटमॉस्फेयर जो कमेंट सेक्शन में क्रिएट हो रहा है उसको वो भरपूर तरीके से एंजॉय कर रही है। और दोनों के कमेंट सेक्शन में एक ही बात लिखी जा रही है, प्रेगनेंसी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संभावना सेठ और सबा इब्राहिम की, जिनके कमेंट सेक्शन में साइमल्टेनियसली मैं पढ़ रही हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन, आप प्रेग्नेंट हैं, ये प्रेग्नेंट है, सबा प्रेग्नेंट है। सबा की तो प्रेगनेंसी का एक अलग ही मिसाल क्रिएट की हुई है। मुझे लगता है सबा की तो वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम आएगा कि इस औरत को सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी में क्रेविंग हुई है, इसीलिए इसने वर्ल्ड गिनीज बुक में अपना नाम बनाया। क्योंकि इतनी क्रेविंग, हमने भी प्रेग्नेंट औरतें देखी हैं, हमारे आसपास भी प्रेग्नेंट औरतें रही हैं। और मैं आपको आज एक क्रेविंग का मतलब बता भी देती हूँ। अब ये जो क्रेविंग शब्द है ये अक्सर जो है हम ये इस्तेमाल करते हैं प्रेग्नेंट औरतों के लिए कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनको ये खाने का मन होता है, वो खाने का मन होता है। बट मैं आपको एक सच बताऊं, क्रेविंग उन औरतों को भी हो रही होती है जो अपने मंथली साइकिल के नज़दीक होती हैं। उनको भी इस तरह की क्रेविंग हो रही होती है कि भाई मेरा ये खाने का मन कर रहा है, चाट पापड़ी, नमकीन, इस तरह की आइटम। कुछ लड़कियों को मीठा खाने का मन करेगा क्योंकि उनके मंथली जो साइकिल्स होते हैं वो आने वाले होते हैं, इनफैक्ट बहुत नज़दीक हो रहे होते हैं। तो लड़कियां जो है उनको मन कर रहा होता है, और जब उनके जस्ट मंथली साइकिल बिल्कुल आने की तैयारी में होते हैं ना, कुछ ही घंटों का फासला रहता है, तो एकदम से उनका खाने पीने से मन उब जाता है। तो ये इस तरह की क्रेविंग मैंने महसूस करी है अपने साथ भी और दूसरी औरतों के साथ भी जो इस सिचुएशन में होती हैं मंथली साइकिल के। तो ये जो क्रेविंग शब्द है ये ज़रूरी नहीं होता कि प्रेग्नेंट औरतों के को ही होती है, क्योंकि अगर आप लोग जानते होंगे कि जो 9 महीने होते हैं उस दौरान किसी भी औरत को मंथली साइकिल्स नहीं आ रहे होते हैं, क्योंकि उसी का खाना बच्चे को अंदर मिल रहा होता है गर्भ में। क्योंकि 9 महीने आपको कोई पीरियड्स वगैरह नहीं आते क्योंकि आप प्रेग्नेंट होते हो, और जब आना शुरू हो जाते हैं एकदम से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो फिर वो साइन अच्छा नहीं होता है, जितना मैंने समझा है, जितना मैंने जाना है। तो यहाँ पर क्रेविंग को एक अलग ही नाम दे दिया गया है सबा इब्राहिम ने। तो मुझे लगता है सबा का गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा, वर्ल्ड गिनीज़ रिकॉर्ड में, इतिहास में सबा इब्राहिम का नाम तो दर्ज होने ही वाला है। अब मैं बात करूँगी संभावना सेठ की। आप लोगों को याद होगा कि कुछ वक्त पहले संभावना ने पॉडकास्ट में आई थी देबीना के, फिर लाइव में आई, और इनने इन दोनों सेक्शंस में आकर, लाइव में और पॉडकास्ट में आकर ये बात कही थी कि हम जो हमारा आईवीएफ का जो प्रोसीजर है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, और मेरी तबीयत भी अब संभल गई है, और अडॉप्शन जो है, जो अडॉप्शन का जो ऑप्शन है वो एक तरीके से कैंसिल है, क्योंकि उसको करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं और उसमें बहुत वक्त लग जाता है। तो और बहुत जल्द भगवान ने चाहा तो हम आप लोगों के साथ गुड न्यूज़ शेयर करेंगे। उसके बाद जो है संभावना लाइव में भी आकर ये बात बोलती हैं, लेकिन होता क्या है कि संभावना लाइव में आकर अपना रौद्र रूप दिखाती हैं, जिसकी वजह से वो ट्रोल होती हैं। और उसके बाद जो है धड़ाधड़ जो है संभावना की बैशिंग शुरू हो जाती है कमेंट सेक्शन में। फिर उसके बाद कुछ 2 दिन तक, 3 दिन तक जो है इस मसले को जो है शांत करने की टेक्निक्स संभावना और अविनाश दिखाते हैं, दूसरे टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आते हैं। गणपति जी का आगमन होने वाला होता है उस दौरान, तो उसकी तैयारी दिखाते हैं, लेकिन लोग शांत नहीं होते।
फिर उसके बाद संभावना और अविनाश हाथ जोड़ते हुए आ जाते हैं माफ़ीनामा लेकर। खैर उसी के बाद से, माफ़ीनामे के बाद से संभावना की पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस आने लग जाते हैं। संभावना एकदम फेमिनिन पना संभावना के अंदर आ जाता है। हम जितने भी टाइम से संभावना को देख रहे हैं, संभावना वैसे भी शादी से पहले भी और शादी के बाद भी थोड़ा सा जो संभावना का जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी सी टॉम बॉयज टाइप की है। होती है ना लड़कियां, टॉम बॉयज होती हैं, वो प्रॉपर लड़कियां होती हैं, वो कोई नहीं होती हैं उस राह की मुसाफिर, बट थोड़ा सा उनका हाव भाव जो होता है ना वो थोड़ा सा मर्दाना टाइप का होता है। और यही एटीट्यूड संभावना का शादी के बाद भी रहा। संभावना कभी भी इतने कपड़े बहुत कम, ओकेजनली साड़ी सूट पहने हुए दिखाई देती थी या करवा चौथ पे होता था, लेकिन सडनली जो मैंने नोट किया, मैं ये अपना ऑब्जर्वेशन कह रही हूँ, संभावना बड़ी फेमिनिन बन गई। वो एकदम से ढीले ढीले कपड़े, फिर एकदम से थकी थकी लेटी लेटी उसने अपने जीन्स भी खुली कर दी कि मुझे टाइट फील हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा, शॉपिंग करने गई खाने पीने की, तो वहाँ पर भी चॉकलेट लेके आई और कहीं आज कहती हैं कि भाई आज ना मेरा कुछ दिनों से ना चॉकलेट खाने का इतना मन कर रहा है, क्रेविंग हो रही है, मैं रोक नहीं पा रही हूँ। तो इस तरह की बातें होनी शुरू हो गई और संभावना का एकदम से वो मदरली जो कहते हैं ना अवतार, मतलब कुर्ते, एकदम औरत जैसा अपने आप को फील करवाना, वो बॉडी लैंग्वेज संभावना का बदल गया। तो लोगों को ये लगने लगा कि जो शायद इसका आईवीएफ ट्रीटमेंट है वो कहीं ना कहीं अब शायद पॉजिटिव वे में है। और संभावना ने अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर भी एक कम्युनिटी पोस्ट में लगाया था, लिखा भी था कि आप लोग सब दुआ कीजिए कि मैं और अविनाश जल्द से जल्द माता पिता बन जाए। तो अब जो औरत इतना अपनी प्रेगनेंसी के लिए कर रही है, इनफैक्ट 2 साल पहले संभावना ने अपनी आईवीएफ जर्नी भी शेयर करी और बताया कि मैं कितना जो है ट्राई कर चुकी हूँ और उसकी वजह से संभावना को काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ भी आ गए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो इलाज होते हैं ये बड़े भारी होते हैं, आपकी बॉडी के हार्मोनल्स पूरे प्रोसेस को चेंज कर देते हैं और बहुत सारी आपको जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जो संभावना बहुत समय से कर रही है। कुछ तो उसको काफ़ी सालों पहले से थी और कुछ चीज़ें उसकी इस इलाज के दौरान आ गई, क्योंकि ये इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, ये इतना आसान नहीं होता है, बहुत इस प्रोसीजर के बहुत साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जो मैं देखती हूँ बेचारी औरतें बैठ नहीं पाती हैं, मतलब बड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये। और अगर संभावना ने कहा है कि मैंने इतनी बार करवाया है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना एक औरत अपने ऊपर टॉर्चर महसूस करवा रही है, अपने आप को टॉर्चर फील करवा रही है जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, जो कि बिल्कुल गलत है। बट फिर बाद में संभावना की थोड़ी तबीयतें बिगड़ी, फिर ये प्रोसीजर को रोक दिया गया क्योंकि और ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आ गए। फिर जाहिर सी बात है कि वो मेडिसिन्स चल रही हैं, फिर ये प्रोसेस वो बहुत डेंजरस भी हो सकता है, बहुत कुछ आपको फेस करना पड़ सकता है, जो कि अच्छा है कि संभावना ने रोक दिया। लेकिन अब जब संभावना की हेल्थ बेहतर हुई तो ये प्रोसेस शुरू हो गया। तो अब हुआ यूँ कि अभी बीते दिनों संभावना ने एक वीडियो बनाया जहाँ पर संभावना ने वही अपने बिग बॉस वाले तेवर दिखाए कि भाई आप लोग ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैं कुछ भी पहन ओढ़ रही हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं ये हूँ। देखिए, संभावना ने जो भी बातें बोली हैं ना वो गलत नहीं बोली हैं, वो बिल्कुल सही बातें बोली हैं। लेकिन मैं संभावना से ही पूछना चाहती हूँ कि जब आप अपनी ऑडियंस को एज अ फैमिली मानते हो, आप सब कुछ कहते हो, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो, आप लोगों को याद होगा जब संभावना रोती हुई वीडियो उन्होंने बनाया कि उनकी जो फरी बेबी है चेरी, उसकी हालत इतनी ख़राब है कि मतलब आप सोच सकते हैं कि इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि आप समझ जाइए कि क्या हो सकता था। तो लोगों ने कितनी दुआएं करी उस बेजुबान जानवर के लिए। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो में बना चुकी हूँ।
और संभावना लिटरली रो रही थी। और मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि हर कोई संभावना के साथ उस वक्त खड़ा था। कोई अगर पेट लवर ही खड़ा नहीं था, बल्कि जो पेट लवर्स नहीं हैं, जिनके पास पेट्स नहीं हैं, उन्होंने भी संभावना को सपोर्ट किया था। उन्होंने भी दुआएं की थी कि ये नन्ही सी जान जो है ये ठीक हो जाए, और वाकई दुआओं ने अपना असर दिखाया। आप सोचिए कि पब्लिक दुआएं दे रही थी, और क्योंकि उस जीव के भी अपने हिसाब कर्म होते हैं तो उसको दुआएं लग गई। कभी कभी दुआएं नहीं भी लगती हैं, कई बार इतनी दुआएं भी सफल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि शायद उस शख्स का जाना लिखा होता है। लेकिन शायद वो भी एविडेंस दुआओं का भी मिला, प्लस इस जीव के भी अपने कर्म थे कि इसको और संभावना के साथ वक्त बिताना है। और बहुत अच्छी बात है, मैं तो चाहती हूँ कि ये जो बच्ची है, ये जो फरी बेबी है, ये बहुत चेरी जो है ये संभावना के साथ रहे, काफ़ी वक्त रहे। मैं तो इसकी चाहती हूँ इसकी उम्र काफ़ी लंबी हो और स्वस्थ हो। इसी की नहीं बल्कि इसके जितने भी फरी बच्चे हैं वो सब अच्छे, उनकी आयु अच्छी हो। तो इतना लोगों ने इसको सपोर्ट किया। अब आप देखिए कि मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद वो जो प्रोसीजर है वो शायद सफल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से संभावना ने ये गुस्सा पब्लिक पे निकाला है। अब लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई फैमिली बोला है तो क्या फैमिली में गुस्से नहीं निकाले जाते, हमारी परिवार से लड़ाइयाँ नहीं होती हैं? बिल्कुल होती हैं। लेकिन कई बार आप ये देखिए ना कि जब कभी आप एक पंचिंग बैग की तरह जो है, आपको कुछ भी चाहिए होता है, आपको लिटरली दुआओं की जब आपको दरखास्त लगानी होती है, तब आप पब्लिक के आगे हाथ जोड़ते हुए आ जाते हैं। देखिए, हम समझते हैं कि आप बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं और सक्सेसफुल नहीं हुआ है, लेकिन लोगों से आप बातें तरीके से भी तो शेयर कर सकती हैं। कि आप देखिए कि कितने टाइम तक इनको कमेंट्स आते रहे और इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, कोई हार्ट नहीं दिया। लेकिन अब सडनली संभावना गुस्से में आ गई है। क्यों आ गई है भाई? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप चाहती क्या है। परिवार में भी अगर परिवार अगर आपको सपोर्ट करता है और आप पलट के उस सपोर्ट करने वाले व्यक्ति को अगर सुना दो तो उसको भी बुरा लगता है, नो मैटर वो आपका कितना करीब हो। लेकिन भाई उसकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, पब्लिक की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप उसके बारे में तो सोचिए। आप खुद बताइए, आप किसी को जेन्युइनली दुआ दे रहे हो, आप किसी से पूछ रहे हो कि भाई क्या हुआ है, और पलट के वो आपको ऐसा जवाब दे, तो संभावना जी आपको कैसा लगेगा? आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि यार मैं तो इसका भला चाहती हूँ। आप कह सकती थी कि भाई आप बहुत टाइम से कमेंट कर रहे हो, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ यार आप लोग ना थोड़ा सा अभी इस टॉपिक को रहने दो, मैं आप लोगों से बात करूँगी। अभी मैं बहुत प्रॉब्लम में चल रही हूँ, बैक स्टोरीज़ बहुत चल रही हैं, मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। आप लोग मेरी फैमिली हो, मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरी हेल्थ को लेकर, मेरी लाइफ को लेकर, मेरी खुशियों को लेकर कितना सोचते हो, लाइक रियली लाइक अ फैमिली। मैं आज अपने डांसिंग करियर से मैंने जो पाया है उससे कई ज़्यादा मैंने आप लोगों से पाया है, तो मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी मेरी प्रेगनेंसी पर ना आप बात ना करें। आप समझ सकती हैं कि ये चीज़ें कितनी हिट करती हैं। आप ये ऐसे आप बात करती ना तो लोग क्यों नहीं आपको सपोर्ट करते। और आप देखिए कि जो ऑडियंस है वो कितनी मासूम है, वो कह रही है हाँ हाँ संभावना आप बिल्कुल सही कर रही हैं। अरे वो ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई ये क्या बोल रही है हमको, हाँ ये क्या बोल रही है। वो लोग ये भी नहीं देख रहे, इतनी अंधी मोहब्बत करती है कि वो कबीर सिंह वाली बात हो गई ना, कि कबीर सिंह अपनी गर्लफ्रेंड को मारता था, पीटता था, फिर भी उसकी गर्लफ्रेंड पागलों की तरह उसके पीछे पीछे रहती थी। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही लगा है। आप एक बात बताइए संभावना जी, अगर आपको भविष्य में ये खुशखबरी मिलती है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप ये बात पब्लिक से शेयर करती हैं और पब्लिक आपको कमेंट सेक्शन में कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलती, और ये लिखती है कि भाई बच्चा तो तुम्हारा पैदा हो रहा है ना, हमें क्या मिल रहा है,
हमें क्यों बता रही हो? हमें से क्या तुम एक्सपेक्ट कर रही हो? हम क्या वो हैं जो तुम्हारे अब जाने दो, फिर वो बात अलग चली जाएगी कि हमें क्या मतलब है भाई, बच्चा तुम्हारा है, तुमने पालना है, हमारा क्या? हमें क्यों बता रही हो? तो आपको कैसा लगेगा? आप बताइए संभावना जी, आपको कैसा लगेगा? अगर आप मुझे सुन रही हैं, मैं कोई हेटर नहीं हूँ, ना मैं आपकी लवर हूँ, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ। आपने बात सही करी है कि भाई बच्चा हमारा आएगा, आपको क्या करना है? बिल्कुल। अगर वाकई पब्लिक ने ये करना छोड़ दिया, ये बात को एक्सेप्ट कर लिया, तो संभावना आपकी तो खुशी फिर सिर्फ आप ही की बन के रहेगी। आपको जब आपके पास अगर आप आती हैं कि भाई मेरा ये काम बिगड़ गया है, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरे लिए प्रे करो, तो पब्लिक पलट के ये बोलेगी भाई आपका काम होगा, आपका फ़ायदा होगा, हमको क्या भाई, हमें क्या? आप बंगले बनाओ, कोठियाँ बनाओ, आप जहाज़ों में घूमो, आप कुत्ते घुमाओ, बिल्लियाँ घुमाओ, आप ये खरीदो वो खरीदो, हमें क्या? अगर ये बात पब्लिक आपसे कह देगी तो आपका क्या? बताइए। आपने ये तो बोल दिया कि भाई बच्चा हमारा होगा, तो आपको क्या? बच्चा तो हम पैदा करेंगे ना, हम ही संभालेंगे ना, आपको क्या जा रहा है? तो मैं पब्लिक से भी ये कहूँगी कि इतना इमोशनल होकर मिल गया बाबूजी का ठुल्लू आप लोगों को, मिल गया। अब क्या? अब बताओ, खा ली ना मुंह की? संभल जाओ, इतनी अंधी मोहब्बत भी मत करो भैया, अपने घर की जिम्मेदारी संभाल लो, अपने माँ बाप के लिए टाइम से सब्जियाँ बाजार से ले आओ, अपनी बीवी बच्चे हस्बैंड को समय से खाना खिलाओ, उनके ऊपर ध्यान दो, इनके ऊपर, इनकी ज़िंदगी में क्या हुआ, आपको क्या? आपको क्या करना है? ये इन्होंने ही बोल दिया ना कि बच्चा तो हम करेंगे ना, आपका क्या जा रहा है? तो बस बात ख़त्म हो गई, सारे सवालों के जवाब दे गए। और मैं कहीं ना कहीं खुश भी हूँ कि संभावना ने एक आईना वाकई दिखा दी है, वाकई इन्होंने एक सच्चाई बयां कर दी है। जब इनको कोई दुख होता है तब हमारे घरों की, हमारी दिलों की खिड़कियों पर ये खटखटाते हैं, प्लीज़ गाइस आप लोग प्लीज़ प्रे कीजिए, प्लीज़ आप लोग ये कीजिए। और अब जब इनकी लाइफ में शायद इनकी खुद की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं, तो इसका गुस्सा भी हम पर निकाला जा रहा है। भाई लोग पूछ ही तो रहे हैं, और वो तो पूछेंगे क्योंकि आपने बात करी थी। या तो आप उस वक्त चुप रहती, लेकिन शायद आपको भी एक पॉजिटिव होप थी, आपको जो एक शगुफा आजकल बहुत चल रहा है, क्या मैग्नी क्या बोलते हैं वो, मैनिफेस्ट, हाँ मैनिफेस्ट का। देखिए मैं मैनिफेस्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैनिफेस्ट भी उन्हीं के पूरे होते हैं जिनकी शायद डेस्टिनी में होता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको पॉजिटिव नहीं रहना चाहिए, आपको एफर्ट्स नहीं करने चाहिए, लेकिन मैनिफेस्ट से अगर हर किसी की तकदीर बदल रही होती ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं आपको बता दूं, जो कई सालों से बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो बिस्तर पे हैं, जो चल नहीं सकते हैं, जो शायद बाई बर्थ ऐसे हैं, वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये मिले, हम भी शायद और लड़के लड़कियों की तरह चले फिरें, घूमें, अपनी ज़िंदगी बनाएं। लेकिन आज इतने साल निकल गए, वो वहीं के वहीं हैं, वहीं के वहीं हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई इंसान अगर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वो सब चीज़ें नहीं पा सकता है, तो वो एक कल्पना का थिएटर तो खोलता ही है ना। अपने कल्पनाओं में वो ये मैनिफेस्ट करता है कि मैं भी चल फिर रहा हूँ, मैं भी घूम फिर रहा हूँ, लेकिन क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो मैं थोड़ा सा मैनिफेस्ट को लेकर मेरी एक सोच अलग है, क्योंकि मैंने ये देखी हैं चीज़ें, सुनी हैं लोगों के मुंह से, तो मैं इस वजह से कह रही हूँ। आप करते हैं मैनिफेस्ट, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना भी एक एविडेंस है। बाकी जो आप डेस्टिनी में लेकर आए वही होगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। बट खैर वो एक अलग टॉपिक हो गया। तो यहाँ पे मैं संभावना के लिए यही कहना चाहूँगी, इनफैक्ट संभावना से ज़्यादा मैं उनके सब्सक्राइबर से ये कहना चाहूँगी कि जागो प्यारों जागो, अब नहीं जागे तो कब जागे? कितनी बेइज्जती करवाओगे यार, कितनी गजब बेइज्जती है बॉस, गजब बेइज्जती है। अब इधर आ जाते हैं सबा इब्राहिम पे। तो सबा इब्राहिम की तो आप प्रेगनेंसी को देख ही लीजिए, इसकी क्रेविंग, इतनी क्रेविंग हो रही है, इतनी क्रेविंग हो रही है, और मैं हैरान हूँ कि
ये बंदी ऑलमोस्ट शायद बेड रेस्ट पे है, इसको ज़्यादा चलने फिरने के लिए मना है, मे बी ये एहतियात बरत रही है, तो इसको कम खाना चाहिए, क्योंकि इतना तेल मलोल आप अपने अंदर डाल रहे हो, वो हज़म कैसे हो रहा है, वो हज़म कैसे हो रहा है, क्योंकि आप इतना भारी खाना लेकर सो जाओगे तो आपकी तो हेल्थ और बिगड़ जाएगी। मतलब प्रेगनेंसी को बचाते बचाते आपकी खुद की जान दांव पे लग रही है, और ये भी शायद वेट कर रही हैं कि भाई, और अगर चलिए मानिए ये प्रेग्नेंट नहीं हुई, इनका भी भगवान ना करे, खुदा ना करे इनकी कुछ नेगेटिव चीज़ आए, लेकिन अगर आएगी तो फिर क्या होगा, ये भी यही कहेंगी कि फ्रेंड्स हमें तो पता ही नहीं था, ये कहाँ से लोगों ने प्रेगनेंसी कह कह के हमारी जान ही निकाल ली, हमको तो डिप्रेशन हो गया गाइस, हम कहाँ प्रेग्नेंट थे, यही तो पढ़ पढ़ के हमारी तबीयत ख़राब हो जाती थी, डिप्रेशन हो जाती थी, इसीलिए हम खाते थे, हमको क्रेविंग होने लग जाती थी, हम क्या करें फ्रेंड्स, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स, हमें तकलीफ़ हो रही है फ्रेंड्स, मैं क्या करूँ फ्रेंड्स, घबराहट हो रही है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स 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 कर करके आप लोगों को ही दोषी माना जाएगा, जैसे इनके भाई साहब ने पहले आप लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। क्यों भाई, कब तक, आखिर कब तक इनके पाँव की जूती बन के रहोगे बॉस, सब्सक्राइबर्स जागो, कब तक इनके पाँव की जूती बनोगे भाई, आप इनके सर का ताज हो, जूती नहीं हो। सुनो, आप देखो ना सबा इब्राहिम के कितने महंगे महंगे डिज़ाइनर रखे हुए हैं इसने, पूरा लकड़ी का काम करवा रही है, तो कितना पैसा लग रहा है, और ये पैसा आ कहाँ से रहा है, कहाँ से आ रहा है, व्यूज से तो आ रहा है। कमेंट सेक्शन में लोग कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन लिखते रहते हैं, इतने प्रतिशत हमें लग रहा है वो प्रेग्नेंट है, इतने प्रतिशत लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है ही है, मतलब सट्टे पे सट्टे लग रहे हैं, कोई 200% कह रहा है, कोई 500% कह रहा है, कोई 900% कह रहा है। भाई आपको क्या, बच्चा होगा इसका होगा, आपको क्या। इवन कुछ ऐसी भी औरतें होंगी जो खुद माँ नहीं बन पा रही होंगी, लेकिन वो इन दोनों के लिए दुआ कर रही होंगी कि भगवान करे, खुदा करे कि भाई इनकी झोली भर जाए, जो खुशियाँ मुझे नहीं मिली हैं वो इनको मिल जाए, और उसके बाद आपको क्या। तो बस मुझे यही बात करनी थी, हालांकि मैं पहले भी ऐसी चीज़ों के ऊपर बात कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। संभावना ने तो खैर इनडायरेक्टली बता दिया है, मे बी हो सकता है कि कोई चमत्कार हो जाए, एंड आई रियली विश हर गुड लक। मैं नहीं चाहती कि इसको वो खुशी या ऐसी कोई मैं गलत भावना रखूँगी संभावना के लिए। संभावना हमारे दिल में ना, ठीक है, हम तुम्हें पसंद करें ना करें वो एक तरफ है, लेकिन हम तुम्हें इंसानियत के नाते हमेशा एक अच्छी दुआ देंगे, इवन सबा को भी देंगे कि भाई तुम्हारी जो झोली है वो औलाद से जल्द भर जाए, और तुम्हारे को ज़िंदगी में एक सुकून मिल जाए, तुम दोनों औरतों को, क्योंकि तुम दोनों औरतें स्ट्रगल कर रही हो, इससे तुम्हारी निजी ज़िंदगी भी खुशहाल हो जाएगी, और तुम्हारी व्लॉगिंग की लाइफ में भी आगे जो है वो व्यूज़ की बौछार हो जाएगी। तो मैं तुम दोनों को तहे दिल से दुआ देती हूँ। मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है, और ना मुझे औलाद पैदा करने की कोई इच्छा है, लेकिन ठीक है, मैं इतना समझती हूँ कि जिसकी जो ख्वाहिश है वो पूरी होनी ज़रूर चाहिए, और तुम दोनों की ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हम लोगों को अपने पाँव की जूती समझकर जो है पटको बार बार, ठीक है, बस हमें यही शिकायत थी। तो खैर, इस वीडियो को मैं अब यहीं पर बंद करती हूँ। कोई हेट नहीं है दोनों के लिए, बस एक छोटी सी सीख है कि प्लीज़ पब्लिक को रिस्पेक्ट दो। ये जो तुम्हारे कोठी बंगले गाड़ियाँ, तुम्हारे फॉरेन ट्रिप्स, तुम्हारी जो ये ज़िंदगी में जो मनोरंजन है, जो तुम्हारा जो ये मनोरंजन चलता है, इतने कपड़े जूते लत्ते, हर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी वजह पब्लिक है। चलो, मैं तो तुम्हारी सब्सक्राइबर एक ज़माने में हुआ करती थी, बट स्टिल जो तुमसे जेन्युइनली प्यार करते हैं उनकी कदर कीजिए, ठीक है। जब अविनाश को OTT के लिए नॉमिनेट हुआ था तब भी आप आ गई थी, भैया मुझे समझ में नहीं आता है। अब हम ये भी बोल सकते हैं ना कि भाई अविनाश को मिलेगा अवार्ड, हमको क्या भाई, हमें क्या मिल रहा है, ये आ गई ना बात, ये वही बात आ गई। तो चलिए,
नाच नचैया धूम मचैया इनका। आप लोग देखते रहिए, पब्लिक को ये नचाते रहेंगे। 1 2 चा चा चा, 3 4 चा चा चा। आज हम देंगे इनको गाली, छा छा छा, बस यही सुनते रहिए। खैर आप लोग सुनिए, मैं तो नहीं सुनूंगी क्योंकि मैं इन दोनों की सब्सक्राइबर नहीं हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इन दोनों से अंधी मोहब्बत नहीं करती। इनफैक्ट मैं आज की तारीख में किसी व्लॉगर से अंधी मोहब्बत नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये लोग भी इंसान हैं। जब हमसे गलती हो सकती है तो इन लोगों से भी हो सकती है। तो मैं इनको इंसान समझती हूँ, मैं इनको भगवान खुदा नहीं समझती हूँ। तो चलिए अब चलती हूँ, और बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। कहा सुना माफ़ अगर मैं थोड़े से मेरे लफ्ज़ ऊपर नीचे हो गए हों। तो चलती हूँ। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।